मृत्यु को लेकर दुनिया में दो प्रमुख रास्ते चले हैं, दफनाना और दाह संस्कार। और यह बहस कोई नई नहीं है। हजारों वर्षों से अलग अलग धर्म इस बात को लेकर अपनी अपनी मान्यताओं पर टिके हुए हैं कि शरीर को मृत्यु के बाद किस तरह वापस प्रकृति को सौंपा जाना चाहिए। हिंदू धर्म में मृत्यु मोक्ष की यात्रा की शुरुआत है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में पूरी तरह बदल जाता है। और यही तुलना आज की कहानी को सबसे दिलचस्प बनाती है। तो आइए समझते हैं कि हिंदू धर्म में दाह संस्कार इतनी गहरी आध्यात्मिकता का हिस्सा क्यों है, और क्यों अनेक विश्व धर्म, विशेष रूप से अब्राहमिक परंपराएं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आज भी शरीर को दफनाना ही उचित मानती हैं। हिंदुइज्म कहता है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक अस्थायी वाहन। वह पंच तत्व से बनाया गया है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, और मृत्यु के बाद उन्हीं में विलीन होना ही उसकी प्राकृतिक और आध्यात्मिक नियति है। लेकिन यही स्थान अब्राहमिक परंपराओं में बदल जाता है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म में शरीर को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि रेजरेक्शन या अंतिम न्याय का विश्वास उनसे जुड़ा है। इसलिए शरीर को इंटैक्ट रखना, धरती में सुरक्षित सुलाना और उसे संरक्षण देना धर्मशास्त्र का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। यही पहला बड़ा अंतर है। हिंदुइज्म आत्मा की यात्रा पर केंद्रित है, जबकि अब्राहमिक धर्म शरीर के संरक्षण पर। क्रिश्चियनिटी की स्थिति काफी दिलचस्प है। बाइबल न तो दफनाने का आदेश देती है और न ही दाह संस्कार का विरोध करती है। बिब्लिकल स्कॉलर्स भी मानते हैं कि शास्त्रों में दाह संस्कार पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है। फिर भी सदियों तक क्रिश्चियन समाज ने केवल दफनाने को ही सही माना। बाद में समय बदलने पर कैथोलिक चर्च ने दाह संस्कार को स्वीकार करना शुरू किया, लेकिन नियम अभी भी सख्त हैं। अगर कोई कैथोलिक व्यक्ति क्रिमेट किया जाए तो उसकी राख किसी पवित्र जगह जैसे चर्च सेमेटरी में ही रखी जानी चाहिए। राख को घर पर रखना, वस्तुओं में मिलाना या कहीं बिखेरना चर्च के अनुसार अनुचित है। यानी शरीर के नष्ट होने को स्वीकार करने के बावजूद उसका सम्मानित और नियंत्रित संरक्षण कैथोलिक परंपरा का हिस्सा बना रहा। इस्लाम की मान्यता इससे भी अधिक स्पष्ट है। इस्लाम में दाह संस्कार पूरी तरह प्रतिबंधित है। शरीर को दफनाना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इस्लामी विश्वास के अनुसार मृत्यु के बाद इंसान का शरीर कब्र में रहता है और वही उसके लिए परीक्षा का समय होता है। फरिश्ते उससे उसके कर्म और विश्वास के बारे में प्रश्न करते हैं। इसी अवस्था को बरज़ख कहा जाता है। इसलिए शरीर का सुरक्षित और इंटैक्ट रहना इस धार्मिक ढांचे का आवश्यक हिस्सा है। इस्लामी दृष्टि से आग शरीर को नष्ट कर देती है और यह उनके धार्मिक रचना के अनुरूप नहीं है। और ठीक यहीं हिंदू दर्शन की सबसे गहरी और अनोखी व्याख्या सामने आती है, अग्नि का स्थान। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में अग्नि केवल एक प्राकृतिक तत्व नहीं, बल्कि देवता है। अग्निदेव, जो ब्रह्मांड के नियमों से भी ऊंचे, एक आध्यात्मिक मैसेंजर माने जाते हैं। वेदों के अनुसार अग्नि शरीर को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे सेक्रेड ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देती है। ऋग्वेदा में अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है, यानी मृत्यु के बाद जब शरीर अग्नि को समर्पित होता है तो वह देवलोक के मार्ग से पितृलोक तक पहुंचता है, जहां वह अपने पूर्वजों से जुड़ता है। इसी जगह एक शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों फायर को पनिशमेंट, हेलफायर और सफरिंग से जोड़ते हैं। इसलिए अग्नि को शरीर के लिए सेक्रेड माध्यम नहीं माना जाता। इसी कारण इन धर्मों में क्रिमेशन वर्जित है, जबकि हिंदुइज्म में वही अग्नि मुक्ति का द्वार मानी जाती है। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिसे हिंदू समाज में सदियों से अंत्येष्टि यानी अंतिम यज्ञ माना जाता है। इसमें शरीर का स्नान और शुद्धिकरण किया जाता है। उसे सफेद वस्त्र और भस्म से सजाया जाता है, तुलसी, गंगाजल और फूलों के साथ रखा जाता है और अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है। मुखाग्नि परिवार के निकटतम पुरुष सदस्य द्वारा दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में अग्नि सिर्फ एक तत्व नहीं, यह वह ब्रिज है जो शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर देती है। इसके ठीक उलट क्रिश्चियनिटी में फ्यूनरल सर्विस होती है, जहां शरीर को सुरक्षित रखा जाता है। इस्लाम में भी दफनाने की प्रक्रिया तेज होती है, लेकिन शरीर को मिट्टी में सुरक्षित रखकर दफनाना ही सबसे अहम आवश्यकता है। यानी जहां हिंदुइज्म मानता है कि शरीर प्रकृति में लौटता है, वहीं कई धर्म कहते हैं कि शरीर पृथ्वी में सुरक्षित रूप से विश्राम करे। हिंदू बिलीफ के अनुसार आत्मा शरीर छोड़ने के बाद 3 दिनों तक पृथ्वी के आसपास ही मानी जाती है। रिश्तेदारों द्वारा किया गया त्रिकाल श्राद्ध आत्मा को शांत और स्वतंत्र करने के लिए होता है। यहाँ पर भी तुलना दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के गॉड के सामने जाने या बरज़ख में पहुंचने का वर्णन है। यानी वहां प्रतीक्षा, प्रक्रिया और तर्क पूरी तरह अलग है। हिंदू दर्शन कहता है कि शरीर से जितनी जल्दी विरक्ति हो जाए, आत्मा के लिए आगे बढ़ना उतना सरल होता है। इसी कारण हिंदू घरों में मृत शरीर को रात भर नहीं रखा जाता और अगले ही सुबह अंतिम संस्कार किया जाता है।
लेकिन जुदाइज्म और इस्लाम में उल्टी प्रक्रिया है। वहां शरीर को पृथ्वी में विश्राम देने की मान्यता है। यही तुलना एक बड़े प्रश्न को जन्म देती है। कौन सा तरीका आत्मा के लिए श्रेष्ठ है? विज्ञान क्या कहता है और आस्था क्या कहती है? कई वैज्ञानिक और मानवशास्त्री क्रिमेशन को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बताते हैं। इसमें विघटन से संक्रमण का खतरा नहीं होता, भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती, परिवार को जल्दी मानसिक समापन मिलता है और शरीर तुरंत प्रकृति में विलीन हो जाता है। लेकिन दुनिया के विभिन्न धर्मों में यह चयन सांस्कृतिक, शास्त्रीय और ऐतिहासिक कारणों से भिन्न रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मूल के धर्मों में भी विविधता है। बुद्धिज्म क्रिमेशन को पवित्र मानता है। जैनिज्म में ऐतिहासिक रूप से दोनों परंपराएं मौजूद थीं, समाधि मृत्यु और क्रिमेशन। सिखिज्म में भी क्रिमेशन को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन एब्राहमिक वर्ल्ड, जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम पूरी तरह बरियल सेंट्रिक है। इससे एक गहरी रेखा उभरती है। भारतीय दर्शन आत्मा को प्राथमिकता देता है, जबकि अब्राहमिक दर्शन शरीर को। आखिर में हिंदू क्रिमेशन इसलिए अलग महसूस होता है क्योंकि यह मृत्यु को अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत मानकर चलता है। शरीर जलता है तो आत्मा मुक्त होती है, राख बहती है तो तत्व प्रकृति में लौटते हैं, परिवार प्रार्थना करता है तो आत्मा को दिशा मिलती है और आत्मा अगले अध्याय में प्रवेश करती है। बाकी कई धर्मों की तुलना में यह दृष्टिकोण अधिक प्रतीकात्मक, अधिक आध्यात्मिक और अधिक कॉस्मिक है। मृत्यु का तरीका हर धर्म में कुछ न कुछ कहता है। हिंदुइज्म में क्रिमेशन केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह यात्रा, मुक्ति और प्रकृति में वापसी की दैवी प्रक्रिया है। अब असली प्रश्न यह है, क्या आत्मा को आगे बढ़ाने का यह रास्ता बाकी धर्मों से अधिक स्पिरिचुअली अलाइंड लगता है, या बरियल का मार्ग आपको अधिक अर्थपूर्ण लगता है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। अगर ऐसी गहराई वाली बातें, धर्म, दर्शन और इतिहास के इस छिपे सच को जानना आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते हम ऐसी ही कहानियां खोलते हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं, सोचने का नजरिया बदल देती हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम किसी और प्राचीन रहस्य की परत उठाएं, आप सबसे पहले वहां मौजूद हों।